जय राधा कृष्ण। किसी मोक्ष पाए संत, यानी कि वो संत जिसको मोक्ष मिल गया, मुक्त हो गया, उससे किसी ने ये पूछा, मेरे समक्ष हुई बात है ये पूछा कि आप क्या करते हैं दुनिया के लिए। बस बैठे हुए हैं, कोई आपको खिला देता है, आप खा लेते हैं। आप संसार के लिए क्या कर रहे हैं? दुष्ट प्रश्न किया मतलब। तो वो संत अपनी उसी मुख मुद्रा, भाव मुद्रा, जिसमें ये प्रश्न सुनकर कोई परिवर्तन नहीं आया था, वैसी ही भाव मुद्रा थी। उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि अगर मन मुक्त है या मोक्ष में है या मुक्ति पाली, तो इसका अर्थ जानते हैं क्या होता है? कि ऐसे व्यक्ति से एक रेडिएशन, ईश्वरीय प्रकाश फैलता है। और ये प्रकाश बहुत दूर दूर तक के लोगों को उनके दुखों से मुक्त करने में सहायक होता है। तो इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है? पूछने वाला शर्मिंदा हो गया। एक बार उनके साथ ऐसी घटना घटी मेरे सामने कि जिस लाला के यहाँ से अनाज आता था उनके पास भोजन के लिए, वो तो बहुत अल्प भोजन लेते थे। अधिकतर उस अनाज से आसपास के लोग आते थे, उन्हीं को भोजन प्राप्त होता था। वो अपने लिए तो नाम मात्र का भोजन करते थे। 10-10, 12-12 लोग खाते थे। उसी के लिए एक उधार के तौर पे एक दुकानदार से राशन उनके यहाँ आता था। एक बार मैंने मजाक मजाक में कहा, महाराज, दुकानदार ने इसका पैसा तो आपसे मांगेगा, तो क्या करोगे? उन्होंने हंस के कहा, करूँगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा जेल हो जाएगी। जितने मुक्त संत। तो एक बार ऐसी घटना घट भी गई। वास्तव में उनके एक भक्त थे जो विदेश में रहते थे, फिनलैंड। उनको गुरु मानते थे, तो कुछ पैसा उनको भेजते रहते थे। उसी पैसे को वो लाला को, उसी पैसे में से लाला को पैसे दे देते थे। तो उनकी गाड़ी इस प्रकार से चल रही थी। तो एक बार फिनलैंड से कोई धन नहीं आया, तब मैंने ये पूछा था कि अब लाला उधार मांगेगा तो क्या करोगे? उन्हें कहा, जेल हो जाएगी, इससे ज़्यादा और क्या होगा। इतने मनमस्त व्यक्ति, कोई
ईश्वर को प्राप्त या मुक्ति को प्राप्त व्यक्ति ही इतना मस्त होकर बात कर सकता है। तो एक बार धन प्राप्त नहीं हुआ था उन्हें, तो लाला ने निवेदन किया था। लाला भी भक्त थे, उनके एक निवेदन किया था, महाराज दुकान में सामान डालना है, कुछ पैसे की आवश्यकता है। महाराज ने कहा अभी तो मेरे पास नहीं है, आएगा तो दे दूंगा। तो लाला की एक डेयरी भी थी, गाय भैंसे इत्यादि। वो सारी गाय भैंसे खूंटा तोड़ के भाग गईं जंगलों में। तो वो लाला बहुत परेशान हो गया, मेरे से क्या गलती हो गई, ऐसा क्या हो गया कि अपने आप भाग गई। तो लोगों ने कहा कि आपने महाराज से पैसे के लिए कहा था ना। ये उसी का परिणाम है। तो लाला को लगा यही हुआ होगा। वो सिद्ध संत हैं, पशु पक्षी प्रेम करते हैं उनसे, गाय भैंस प्रेम करती हैं। तो उस लाला का स्थान छोड़ के भाग गई। फिर उन्होंने महाराज जी से जाके क्षमा मांगी चरण पकड़ के कि मैं क्षमा मांगता हूँ कि मेरे मन में ये मैल क्यों आ गया थोड़ी देर के लिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज मुस्कुरा दिए, बस ठीक है क्या। सारी गाय भैंसे रात को तबेले में वापस आ गईं। तो सिद्ध पुरुषों को कोई अपमानित करेगा तो आसपास का जीव जगत उद्वेलित हो जाता है। सिद्ध पुरुष को दुख नहीं पहुंचाया जा सकता। अभी तो पशु उद्वेलित हुए, कल आकाश से बिजली कड़क के नीचे गिर गई तो भस्म कर दे। ये सच्ची घटना है, मेरे सामने की बात है। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।